सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ माइंड एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.2 का 16वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब वह एपी ज्ञात कीजिए। वह एपी का मतलब एपी की कंडीशन अपने पास में होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 इस प्रकार से। अब मेरे को यहाँ पर इसकी पहली कंडीशन दी जा रही है, इसमें बोला जा रहा है कि तीसरा पद 16 है। यहाँ पर तीसरा पद क्या होगा 16, इसका मतलब a3 बराबर 16। ठीक है। दूसरी कंडीशन में बोला जा रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है, तो इसका मतलब a7 बराबर a5 प्लस का 12। ठीक है। इन दोनों कंडीशन के द्वारा, एक तो इस वाली कंडीशन, एक इस वाली कंडीशन के द्वारा अपन क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। ए और डी का मान अपन जो अपने पास में जो एपी की कंडीशन है, जो एपी का जो व्यापक रूप होता है, उस वाली कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में इसमें दिया जा रहा है कि तीसरा पद 16 है। यहाँ पर मैं लिखूंगा a3, यहाँ पर लिखेंगे a3 बराबर 16। ठीक है। इसको मैं आपके सामने सरल कर देता हूँ। फॉर्मूला लगाएंगे अपन nवां पद वाला फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे an बराबर में a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। तो चलो इसके अंदर मान पुट करते हैं। यहाँ पर मान क्या होगा, n का मान होगा 3। यहाँ लिखेंगे a3 बराबर में a का मान a प्लस n का मान 3 माइनस 1 और क्या हो जाएगा d। ठीक है। a3 का मान कितना होगा 16। यहाँ लिखेंगे 16 बराबर a प्लस 3 में से गया तो 2d। ठीक है। समीकरण देंगे इसको, समीकरण 1। उसके बाद में इसकी दूसरी कंडीशन में बोला जा रहा है कि a7 बराबर में a5 प्लस का 12। ठीक है। तो चलो इसको सरल करते हैं। यहाँ पर भी अपन an वाला फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा an बराबर में a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मान पुट करके इसका अपन मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर मैं मान पुट करूंगा, ये वाला मान दोबारा से नहीं लिखूंगा, ये वाला मान मैं लिखूंगा आपके सामने। क्या हो जाएगा a प्लस n का मान कितना 7 माइनस का 1 और क्या हो जाएगा d बराबर में यहाँ पर a5 n का मान कितना 5। इसके अंदर हम मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n का मान कितना 5 माइनस का 1 और d प्लस का क्या हो जाएगा 12। ये तो होगा। इसको सरल करेंगे तो a प्लस 7 में से गया तो 6d बराबर में a प्लस 5 में से गया तो 4, 4d प्लस का क्या हो जाएगा 12। ऐसे हो गया कैंसिल। इस 4d का इधर पक्षांतर ये करेंगे तो 6d माइनस का क्या हो जाएगा 4d बराबर कितना होगा 12। अब 4d में से नहीं, 6d में से 4d घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2d बराबर कितना होगा 12। d बराबर कितना हो जाएगा 12/2। इसका इसमें मैंने भाग दिया, क्या प्राप्त हुआ मेरे पास में 6 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब मेरे पास में d का मान मेरे पास में प्राप्त हुआ है d का मान मेरे पास में प्राप्त हुआ 6। यहाँ लिखेंगे d बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ 6। ये तो प्राप्त हुआ। अब अपन क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में बनेगा 16 बराबर में a प्लस 2 इंटू 6। ये तो होगा। सरल करते हैं तो यहाँ पर 16 बराबर में a प्लस 2 को 6 से गुणा करेंगे 12। इस 12 का इधर पक्षांतर करेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस के 12 बराबर 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो होगा। अब मेरे पास में a का मान भी आ गए हैं और d का मान भी मेरे पास में यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। अब मेरे को AP का जो व्यापक रूप है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा मैं AP की कंडीशन आपके पास में क्या होती है, a और a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस
3D और यहाँ पर लिखेंगे डॉट डॉट। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में ए और डी का मान है इसके अंदर अपन पुट करेंगे। ए का मान होगा 4 तो यहाँ लिखेंगे 4, ए का मान 4 प्लस डी का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ए का मान कितना हो जाएगा 4 और ए का मान फिर से 4 प्लस का डी का मान कितना 6। ए का मान 4 प्लस में 2 इंटू डी का मान 6, फिर उसके बाद में ए का मान 4 प्लस का 3 इंटू में डी का मान 6 और क्या हो जाएगा डॉट डॉट हो जाएगा। इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4, 4 प्लस 6 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 × 18 और यहाँ पर हो जाएगा डॉट डॉट। ठीक है, इसको और सरल कर लेते हैं। तो यहाँ बनेगा 4 10 और मेरे पास में 12 और 4 16 और यहाँ पर कितना हो गया 18 और 4 यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हो जाएगा 22। ये तो होगा, यहाँ लिख देते 22 और यहाँ लिखेंगे डॉट डॉट। अरे यही तो आपके पास में एपी हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर क्या हो जाएगी एपी हो जाएगी। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अपने को बोला जा रहा है कि एपी 3, 18, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद ये होगा, अंतिम पद से 20वां पद। अब अपने को क्या करना है, उल्टा चलना है और अपने को क्या करना है 20वां पद, इधर से 20वां पद अपने को बताने कि क्या होगा। तो वो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा एपी। एपी मेरे को दिया जा रहा है यहाँ पर 3, 8 ये 13 और डॉट 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 कितना 253 ये तो दिया जा रहा है। यहाँ से मैंने आपके सामने प्रथम पद का मान निकाला। यहाँ लिखूंगा प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा लिखते वो आपके पास में कितना होगा 3। सार्वंतर, यहाँ लिखूंगा मैं सार्वंतर का मान मेरे पास में होगा डी। ठीक है, डी के द्वारा निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा a2 माइनस का a1। अब a2 का मान कितना 8 माइनस का 3, 8 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 5 और मेरे पास में 253 वो मेरे पास में अंतिम पद होगा। यहाँ लिखूंगा मैं अंतिम पद को मैंने क्या किया है एल द्वारा लिखूंगा या इसको अपन an द्वारा भी लिखते हैं। वो कितना प्राप्त होगा 253 होगा। अब यहाँ पर मेरे पास में अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके सामने होता है। यहाँ लिखूंगा मैं अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है l माइनस n माइनस 1d। यहाँ ये आपके सामने फॉर्मूला होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद अपने को ज्ञात करना है। कहने का मतलब n का मान यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 20। यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद l का मान कितना 253 और माइनस n का मान कितना हो जाएगा 20 माइनस का 1 और d का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5। ये तो होगा, सरल कर लेते हैं। 253 माइनस का 20 में से 1 गया तो 19 और यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पर अपन लिखेंगे 253 माइनस 19 को 5 से गुणा करेंगे, 5 95, यहाँ हो जाएगा 95। ठीक है, इसको सरल किया तो यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ 8 और 5 158 हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास में प्राप्त हो बिल्कुल 158। कहने का मतलब मेरे पास में n का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, n का मान नहीं, अंतिम पद से 20वां पद है ना, मेरे पास में कितना होगा 158 होगा। कहने का मतलब अगर मैं पीछे से अगर मैं 253 से अगर मैं प्रथम पद की ओर अगर मैं चलूँ 5 का अंतराल लेकर अगर मैं चलूँ तो मेरे पास में 20वां पद क्या हो जाएगा 158 होगा
और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद कौन से? एपी के प्रथम 3 पद हो गया आपके पास में ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ये आपके पास में 3 पद हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि पहले तो इसकी कंडीशन देखें, किसी एपी के चौथे का मतलब A4 8वें पदों का योग 8 बराबर इनका योग मेरे पास में कितना होगा 24। फिर उसमें बोला जा रहा है छठे का मतलब A3 नहीं A6, यहाँ पर लिखेंगे A6 और छठे और 10वें पदों का योग A10 बराबर कितना होगा 44। अब दोनों कंडीशन के द्वारा किसका मान निकलेगा, दोनों कंडीशन के द्वारा मान निकलेगा आपके पास में ए और डी का मान। ए और डी का मान जो एपी के प्रथम 3 पद उसके अंदर अपन लिखेंगे। तो चलो अपन पहली कंडीशन के द्वारा यहाँ पर अपन मान निकालते, समीकरण बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहली कंडीशन में बोला जा रहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग, तो क्या हो जाएगा A4 प्लस का A8 बराबर में 24। इसमें यह बोला जा रहा है कि चौथा पद और 8वें पदों का क्या करना है, योग का मतलब मैंने यहाँ पर आपके सामने जोड़ा है, ये तो होता है। अब इसको अपन क्या करेंगे, an वाले फॉर्मूले के द्वारा इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर अपन nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ लिखूंगा an बराबर में a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखते हैं। तो चलो इसके अंदर मान पुट करते हैं। अब यहाँ पर मैं पहली कंडीशन को सरल करूंगा A4 को। यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा A4 a प्लस n का मान 4 माइनस 1d हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 1d, ठीक है, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, फिर प्लस फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब A8 का मान निकालते तो यहाँ पर अपन लिखेंगे A8 बराबर में a प्लस 8 माइनस 1d। तो क्या लिखेंगे a प्लस 8 माइनस 1d, ये तो लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा 24, ये तो होगा। सरल करते हैं तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 4 में से 1 गया तो 3d प्लस में a प्लस में 8 में से 1 गया तो 7d बराबर कितना हो जाएगा 24, ये तो होगा। a प्लस a 2a प्लस में 3d प्लस 7d कितना होगा 10d बराबर कितना हो जाएगा 24, ये तो होगा। तो चलो इसको यहाँ से मैंने क्या किया है कि 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2 कॉमन लेने पर, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त होगा a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा 24/2। इसका इसमें मैंने भाग दिया तो मेरे पास में 12, तो यहाँ पर प्राप्त होगा a प्लस का 5d बराबर मेरे पास में प्राप्त होगा 12। इसको मैंने समीकरण नाम दिया 1। दूसरी कंडीशन में बोला जा रहा है कि A6 और A10 बराबर कितना 24, छठे और 10वें पदों का योग। दूसरी कंडीशन आपके सामने है, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि हाँ, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे A6 प्लस का क्या हो जाएगा A10 बराबर में 44 होगा। छठे और 10वें पदों का योग कितना होगा 44। मान पुट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे अपन a प्लस 6 माइनस का 1d, ये तो होगा प्लस का, फिर यहाँ पर A10 का मान निकालेंगे। एक बार यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा कि an बराबर में a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इसके अंदर मैं आपके सामने मान पुट करता हूँ तो मेरे पास में क्या प्राप्त होता है, n का मान में ये मेरे पास में 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a प्लस n का मान 6 तो 6 माइनस का 1d कोष्टक बंद, फिर क्या लिखते हैं प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a का मान a प्लस और n का मान मेरे पास में 6 है तो यहाँ लिखें 6 माइनस का 1d,
और कोष्टक बंद बराबर कितना हो जाएगा 44। ये तो होगा, इसको सरल करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा a प्लस का 5 में से नहीं 6 में से गया तो 5d, ये तो होगा प्लस का, इसको सरल करेंगे नहीं, यहाँ पर अपने को इस वाले पद को अपने को क्या करना है, चलो इस वाले पद को मैं आपको दोबारा से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए दोबारा से। यहाँ पर देखो पहले इस वाले पद को अपन सरल करेंगे, n का मान आपके पास में होगा 6, इसके अंदर इस वाली कंडीशन में अपन मान पुट करेंगे तो क्या होगा a प्लस 6 माइनस का 1d, ये तो होगा, कोष्टक लगा देते हैं, प्लस लगाएंगे इस वाले ये वाला प्लस। अब इस वाली कंडीशन को सरल करते हैं, n का मान होगा आपके पास में 10, इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे तो क्या होगा a प्लस 10 माइनस का 1d, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 44। सरल कर लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 6 में से गया तो 5d, ठीक है, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 10 में से गया तो 9d बराबर कितना हो जाएगा 14 नहीं 44। सरल करते हैं 2a प्लस का 9d प्लस 5d 14, ये यहाँ पर 14d बराबर कितना हो जाएगा 44। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, ये कॉमन लेने पे मेरे पास में बचा है 2 प्लस का 7d बराबर कितना 44। यहाँ पर a प्लस का 7d बराबर कितना हो जाएगा 44/2 का मैंने इसमें भाग दिया 22, तो मेरे पास में a प्लस का 7d बराबर कितना हो जाएगा 22। समीकरण मैंने आपके सामने दिया है 2। अब मैं क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर दोनों समीकरण को सरल करूँगा और यहाँ से a और d का मान निकालेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूँगा, पहले समीकरण अपन लिखेंगे। समीकरण आपके पास में पहला है a प्लस 5d बराबर 12, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण 1 तो ये आपके पास में ये है। समीकरण 2 क्या है, a प्लस ये 7d बराबर 22, क्या लिखेंगे a प्लस 7d बराबर क्या लिखेंगे 22। समीकरण मैंने इसको नाम दिया 2, ये तो दिया। अब ध्यान से सुने, समीकरण जो बड़ी है उसमें से समीकरण 1 को घटाते हैं। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर ये तो होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा a प्लस का 7d और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और a प्लस का क्या लिखेंगे 5d बराबर में 22 माइनस का 12। सरल करते हैं a प्लस का 7d माइनस का a माइनस का 5d बराबर में 22 में से 12 गया तो 10, ठीक है, ऐसे कैंसिल हो गया। 7d में से 5d 2d बराबर कितना होगा 10, d बराबर मेरे पास में 10/2 भाग दिया तो कितना होगा 5, और d बराबर मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ 5। d का मान क्या करें, समीकरण 1 में पुट करें। यहाँ लिखूंगा d का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा a प्लस का 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 12, ये तो होगा। अब यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस का 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बराबर में यहाँ हो जाएगा 12, ये तो होगा। इस 25 का अपन इधर पक्षांतर करेंगे तो a बराबर ये क्या प्राप्त हो, 12 माइनस का 25। अब 12 माइनस 25 कितना होता है, माइनस का 13, ये तो होगा। मेरे पास में 1 का मान आ गया माइनस का 13। अब मेरे पास में मेरे को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एपी के प्रथम 3 पद पहले मैं आपके सामने लिखूंगा। हाँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद। एपी के प्रथम 3 पद क्या क्या होगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे a प्लस d और a प्लस का 2d,
यही तो होगा, 3 पद यही तो हैं। इसके अंदर अपन मान पुट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। 1 का मान -13, यहाँ लिखेंगे -13 और 1 का मान -13 प्लस में डी का मान मेरे पास में होगा 5। फिर उसके बाद में 1 का मान -13 प्लस में 2 इंटू डी का मान मेरे पास में होगा 5। सरल करते हैं तो यहाँ लिखेंगे -13 और यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, -13 प्लस का 5 तो हो जाएगा यहाँ पर -8। ठीक है, और यहाँ पर क्या अपन क्या लिखेंगे, -13 और प्लस का 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। इसको और सरल कर लेते हैं, -13 -8 यहाँ पर हो जाएगा -3। ये तो होगा और यही आपके सामने क्या है, एपी के 3 पद हैं और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इस वक्त इसका 19वां क्वेश्चन देखें। इसमें बोला जा रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर वेतन पद कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की गई। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया है। किस वर्ष में, अपने को एन का मान निकालना है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा एपी। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। 1995 में आरंभ किया तो यहाँ पर पहले मासिक वेतन पर 5000 रुपये लिया उसने और यहाँ पर लेंगे 5000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन की वृद्धि की जाती है। अब प्रत्येक वर्ष 1996 में 200 रुपये बढ़ाना है तो ये कितना हो जाएगा, 5200। ये तो होगा। उसके बाद में फिर 1997 में कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। ये तो होगा। उसके बाद में डॉट डॉट चलते चलते यहाँ पर आपके सामने जो किस वर्ष में उसका वेतन 7000, अंतिम पद कितना आया, 7000। यहाँ से अपन क्या करेंगे, आपके सामने एक एपी बनकर तैयार हो चुकी है। उस एपी के द्वारा अपन क्या करेंगे, यहाँ से एन का मान अपने को निकालना, किस वर्ष में जो वर्ष आएगा वो अपने को बताना है। तो चलो इसको सरल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को मैंने ए द्वारा लिखा है, वो मेरे पास में मान आया 5000, यही आया। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर सार्वंतर। सार्वंतर को मैंने डी द्वारा लिखा है और ये फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस का I1। ये तो होगा। यहाँ लिखेंगे 5200 माइनस का 5000। ठीक है, इसको सरल करेंगे, कितना आएगा, 200। ये तो आएगा। 5200 में से 5000 घटाते तो कितना आता है, 200। और मेरे को अंतिम पद मेरे को दिया जा रहा है, यहाँ लिखूंगा मैं अंतिम पद। अंतिम पद को मैंने AN द्वारा लिखा है, वो मेरे पास में कितना होगा, 7000 होगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। अपने पास में जो nवां पद का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखेंगे, AN बराबर में A प्लस N माइनस 1D। ये तो होगा। तो चलो इसको सरल करते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं मेरे पास में अंतिम पद का मान कितना है, 7000। यहाँ लिखूंगा मैं 7000 बराबर में एक का मान मेरे पास में कितना होगा, 5000 प्लस में n का मान मेरे पास में कितना होगा, याद करना है, n माइनस 1 और d का मान मेरे पास में कितना होगा, 200। ये तो होगा। इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 7000 माइनस 5000 का इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5000 बराबर में इसको मैंने इससे गुणा किया 200n माइनस कितना हो जाएगा 200। 7000 में से 5000 घटाते कितना होगा, 2000 होगा बराबर में 200n माइनस कितना हो जाएगा 200। इस 200 का इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 200 प्लस का नहीं 2000 प्लस का 200 बराबर में 200n। ठीक है, इसको अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 200n, तो इधर लिख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2200। ये तो होगा। यहाँ से अपन क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने कि
n बराबर मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा 2200 बट्टे में क्या हो जाएगा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 का मैंने इसमें भाग दिया तो मेरे पास में प्राप्त होगा 11। n बराबर मेरे पास में कितना होगा 11। कहने का मतलब 11 वर्ष में वेतन 7000 हो गया। 11 वर्ष के अंदर मेरे पास में उसका वेतन कितना होगा 7000। यहाँ लिखेंगे अपन अतः 11 वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये होगा, 7000 रुपये होगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसके साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती हैं तो n ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि प्रथम सप्ताह का मतलब 1 का मान, फिर अपनी साप्ताहिक बचत सप्ताह के अंदर बचत कितनी करती हैं 17.5 बढ़ाती गई हैं। यदि 9वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 9वें सप्ताह का मतलब an बराबर में मेरे को दिया जा रहा है 207.50 हो जाती हैं तो n का मान ज्ञात करना। कहने का मतलब 1 का मान मेरे पास में 50 है और साप्ताहिक बचत का मतलब d का मान मेरे पास में है 17.5 है और an का मान मेरे पास में 207.50 है। यहाँ से मेरे को क्या करना है n का मान ज्ञात करना है। तो चलो अपन यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं n की प्रथम पद a बराबर मेरे को दिया जा रहा है 50। ठीक है, a बराबर मेरे को कितना दिया जा रहा है 50 और सार्व अंतर मेरे को d बराबर मेरे को दिया जा रहा है कितना 17.5। ठीक है, उसके बाद में an अंतिम पद में मैं लिखूंगा an बराबर वो मेरे पास में कितना है 207.50 और मेरे को n का मान मेरे को क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि an वाला फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन इसको सरल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास में n का मान कितना होगा 207.50 बराबर में 1 का मान मेरे पास में होगा 50 प्लस में n का मान मेरे n माइनस 1 और d का मान मेरे पास में कितना होगा 17.5, ये तो होगा। तो चलो इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पर अपन इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं 207.50 बराबर में 50 प्लस का इसको ऐसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17.5 माइनस 9, पहले n तो लगाएं, n माइनस का क्या हो जाएगा 17.5, ये तो होगा। अब मैंने क्या किया है कि 17.5 को के अंदर मैंने 50 को मैंने जोड़ा तो मेरे 17 ये 50 में से 17.5 को अपन क्या करेंगे घटाएंगे तो यहाँ लिखूंगा 207.50 बराबर में 17 में से क्या नहीं 50 में से क्या करेंगे 17.5 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा 50 और यहाँ पर 0 यहाँ पर हो जाएगा 17.50, यहाँ हो जाएगा आपके सामने 0 तो ये तो लगाना नहीं है ना, अरे ये वाला 0 अपने को नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पर अपने को 5 दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसको अपन इसको सरल करेंगे, क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 पॉइंट, 9 में से 7 गया तो 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3, 32.9, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, 33 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ये तो होगा भाई,
यहाँ पर आपके सामने नहीं 32 ही होगा भाई। 9 यहाँ से 9 और ये 9 में से 7 गए 2 ही तो बचता है, कितना हो जाएगा 32.5। यहाँ लिखेंगे 32.5 बराबर में 17.5 n। इस 32.5 का इधर पक्षांतर करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 207.50 माइनस का 32.5, ये तो लिखेंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा 17.5 n। सरल करते हैं, यहाँ पर मैं इसको सरल करूँगा 207.50, यहाँ पर हो जाएगा 32.50। सरल करते हैं 0 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पर 10 में से 3 गया तो 7 और 175। यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त होगा कि 175 बराबर में 17.5 n, ये तो होगा, ये तो आपके पास में रफ कार्य है। अब इसको अपन आगे सरल कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर अपन देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त होगा कि 17.5 n बराबर में 175, ठीक है। n बराबर मेरे पास में कितना हो जाएगा 175 बटे में 17.5, ये तो होगा। इस वाले पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर लगाएंगे 10, 175 से 175 कैंसिल, n बराबर मेरे पास में कितना है 10। तो यहाँ पर आपके सामने n का मान कितना होगा 10, यहाँ लिखेंगे अतः n का मान 10 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 5.3 के जो एग्जाम्पल है कल अपन उनको शो करेंगे।